तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। क्योंकि अगर देखा जाए तो कक्षा 10 का एग्जाम हो या कक्षा 12 का एग्जाम हो, दोनों एग्जामों में देखा गया है कि एप्लीकेशन यानी पत्र लिखने को जरूर आता है। तो आज हम ऐसा आपको लिखने का तरीका बताएंगे जो बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहें तो बिना केवल एक बार देख लेते हैं, आप जा करके चाहे जिस चीज पे आ जाए पत्र लिखने को, आप आराम से लिखकर चले आएंगे। आपको रट्टा नहीं मारना है, बस केवल आपको थोड़ा सा समझना है। आप समझ जाते हैं अगर, तो आपको जो पत्र के जो नंबर होते हैं पूरे के पूरे आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए आपको देखते हैं कैसे लिखना है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मान लेते हैं आपको मिल गया बैंक। क्या होता है कि कभी कभी आ जाता है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी मान लेते हैं आपको कर्जा लेना है, कोई व्यवसाय चालू कर रहे हैं या कोई धंधा अपना चालू करना चाहते हैं, आपके पास पर्याप्त बजट नहीं है। तो उस माहौल में क्या करेंगे, उस टाइम आपको क्या करना होगा, आप अपने बैंक से कर्जा लेते हैं, यानी बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक से अगर लोन लेना है तो कैसे आपको पत्र लिखना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ बताना है। तो यही लिखा हुआ है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। क्या करना है, अपने बैंक के जो शाखा प्रबंधक हैं, तो शाखा प्रबंधक को क्या करना है, पत्र लिखना है। किसके लिए लिखना है, ऋण प्राप्ति के लिए। तो आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप लिखिए, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले लिख देना है सेवा में। क्या लिखना है, सेवा में लिखना है। और जहां से सेवा में खत्म हो, यहाँ से मान लेते सेवा में खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक मिनट देखो, यहाँ से सेवा में खत्म हो रहा है, यहाँ से वहीं से नीचे से लिखना स्टार्ट करें। अब सेवा में लिखे, सेवा में लिखने के बाद नीचे जो लिख रहा है लाइन, उसके आगे से स्टार्ट करना है। कहाँ से, आगे से स्टार्ट करना है। तो मतलब यहाँ पे लिखा है सेवा में, फिर आपको लिख देना है उसके आगे से श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। लिख देना सेवा में, फिर लिखना श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। फिर आपको क्या करना है, बैंक का नाम लिख देना है। आप किस बैंक से लेना चाहते हैं, स्टेट बैंक से लेना चाहते हैं या सेंट्रल बैंक से लेना चाहते हैं, या जिस बैंक से लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम डाल दीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमको स्टेट बैंक से लिखना है, तो लिख देना है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपको बैंक का एड्रेस लिख देना है कि वो बैंक कहाँ पे है। जैसे हमारे मान लेते हैं मेहनपुआ में है, तो हमने लिख दिया मेहनपुआ बहराइच उत्तर प्रदेश। यानी मेहनपुआ बैंक जो है स्टेट बैंक, उसकी ब्रांच यानी जिसकी भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच जो मेहनपुरा है, उससे हमको कर्जा लेना है, तो हमने उस बैंक का एड्रेस डाल दिया। फिर आपको लिखना है विषय। देखो, जहां पर आपने सेवा में लिखा है उसी लाइन में लिखना है। कहाँ पे, जहां से जिस लाइन में आप सेवा में लिखे थे उसी लाइन के, तो उसी के बराबर लिखना है आपको, उसी के बराबर लिख देना है विषय। अब विषय मतलब क्या है, विषय से ये फायदा होता है कि अधिकारियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से पढ़े। तो आपको क्या है, यहाँ पर विषय लिख देना है। तो विषय देखेंगे, समझ जाएंगे किस विषय में है, ऋण प्राप्ति हेतु। यानी जब थोड़ा सा मान लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि हेडिंग से समझ जाना, उसी प्रकार से अगर आप विषय लिख देंगे अच्छे से, तो आप तुरंत एक लाइन पढ़ेंगे, बस तुरंत समझ जाएंगे कि इस जो एप्लीकेशन लिखा है उसकी क्या इच्छा है, वो क्यों लिखा है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय लिखना मत भूलिएगा कोई लोग। तो लिख देना है विषय, लिख देना है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इतना लिख दिए। फिर उसी के नीचे लिख देना है जो विषय लिखे हैं, विषय के नीचे आपको लिख देना है महोदय। क्या लिख देना है, महोदय लिख देना है। अब जहां से महोदय खत्म हो, मतलब यहाँ से खत्म हो रहा है, तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना है जिसे लिखा गया है। तो लिख दीजिएगा कि सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। नहीं, आपको लिख देना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं बीएससी एजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहा था। कब फाइनल किया, 2020 में हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी से पास हुआ। वही लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, यानी पास किया है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। यानी उन्होंने बीएससी कर लिया था, बीएससी कर लिया, लेकिन उनको अभी तक कहीं पर रोजगार नहीं मिला, उनको कोई अभी नौकरी नहीं मिल रहा है। कहने मतलब यह इनको अभी नौकरी नहीं मिली है, यानी अभी तक मुझे कहीं रोजगार नहीं मिला है। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत, यानी जो बैंकों में होती है कई प्रकार की योजना चलती हैं कि इस योजना के तहत आप ऋण ले लीजिएगा, इसमें इतना % ब्याज पड़ेगा,
कोई दूसरी है योजना, उसमें भी इतना होता है कि इतना आप ले सकते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, आपको इतने परसेंट देना पड़ेगा। वही चीज़ है कि कई योजनाएँ निकला करती हैं। वही योजना की बात किए हैं कि इसके ने कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार यानी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। तो अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकूं। यानी इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने बीएससी जो है 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से पास किया था। उसके बाद ये बेरोजगार घूम रहे थे, इनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, तो इनके मन में एक दिमाग आया, इनके मन में एक सोच आई कि चलिए मैं अपना खुद का बेरोजगार यानी खुद का रोजगार चालू करूँ, खुद का अपना कोई व्यवसाय चालू कर लूँ। तो ये व्यवसाय चालू कर रहे थे, इसमें क्या हुआ, पैसे की कमी जब पड़ गई, इसलिए उन्होंने लिखा है एप्लीकेशन। वही चीज, इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है नीचे कि आपकी अति महान कृपा होगी, धन्यवाद। फिर आपको क्या करना है, नीचे दिनांक डाल लेना है, डेट डाल लेना है जिस डेट को आप दे रहे हो। उसके बाद क्या डाल देना है प्रार्थी। क्या डालना है, प्रार्थी डाल देना है, बता देना है नाम, नाम में लिख दिया का खा गाने, आपका जो भी नाम हो वो अपना नाम लिख लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है पता, पता कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, फिर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, इतना ऑप्शन दे दीजिएगा। तो ऐसे आता है एप्लीकेशन लिखने को, जो हमने बताया, जो बहुत ही आसान भाषा में है। तो इसको अगर आप सीख जाते हैं, लिखना समझ जाते हैं, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से लिख कर चले आएंगे और पत्र वाले पूरे के पूरे नंबर आप हासिल करके आएंगे। तो आप हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलती रहेंगी समय समय पर, बहुत ही आसान भाषा में।